बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके। समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी है, उसी काम को आज सरकार कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाता। हम इस वक्त मौजूद हैं 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और आज दिन भर यही एक्सप्रेसवे सुर्खियों में बने रहने वाला है, क्योंकि आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे। एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। इस भव्य समारोह का समापन होगा एक एयर शो के साथ। ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच कुछ जश्न की तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें हैं सुल्तानपुर की, जहां पर ढोल नगाड़ों की थाप के साथ इस जश्न को मनाया जा रहा है। दरअसल एक बहुत बड़ा मौका है पूरे पूर्वांचल इलाके के लिए। 9 जिले ऐसे हैं जिन्हें इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से फायदा होने वाला है। सुल्तानपुर उनमें से एक है और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए कैसे अब जो दूरियां कम हुई हैं, जो अब सफर में घंटों लगते थे, उस सफर में अब कम समय लगने वाला है। इसी को लेकर उत्साह बनाया जा रहा है, इसी को लेकर जश्न का माहौल है और इसी को लेकर सुल्तानपुर वासी भी इस वक्त ढोल नगाड़ों की थाप के साथ मौजूद हैं। तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि कैसे ये एक बड़ा मौका है, ये एक माइलस्टोन है पूर्वांचल के लिए, इस इलाके के लिए और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, जो आज का यानी कि 16 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने वाली है। और ऐसा एक एक्सप्रेसवे नहीं है, आने वाले वक्त में कई और एक्सप्रेसवे की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे का नाम मुख्य तौर पर शामिल है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार है और मेरी सहयोगी अर्पिता आपको बताने वाली है कि इस एक्सप्रेसवे यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्या महत्वता है, किस तरीके से सियासत में ये मायने रखता है। अर्पिता, ओवर टू यू। बिल्कुल नेहा, तो देखिए अगर इसको इस तरीके से समझे तो आज देखिए यूपी को 341, जैसा आप भी बता रही, 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने वाला है। कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने वाले हैं। लेकिन शानदार आंकड़े कुछ रख रहे हैं। इसकी लंबाई जो है 341 और इस पर हवाई पट्टी जो है वो करीब 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से ही कुछ रहने वाला है। वहीं आपको बता दें 130 हर्कुलर प्लेन से पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। उसी समय पीएम जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और 6 लेन है इसमें। लागत करीब 22,000 की इसको। शिलान्यास इसका जुलाई 2018 में हुआ था और ये 2021 में बनकर तैयार हो गया था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते रहे हैं कि कई बार काम शुरू तो हो जाते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते हैं, ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उनको कंप्लीट भी किया जाए। अखिलेश यादव कई दावे इसको लेकर कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि 2016 में हमारी सरकार ने इसका शिलान्यास किया था, अब इसका पूरा इस योजना का जो एक तरीके से कहे लाभ है वो बीजेपी लेना चाह रही है। और उन्होंने ये दावा किया कि हम शुभारंभ करते थे, अब उसको ही अपना बताकर बीजेपी सामने रख रही है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है और वहीं बीजेपी कह रही है कि ये केवल शिलान्यास करते थे, इन्होंने सिर्फ सोचा था, अपने सपने में सोचा था, लेकिन हमने कर कर दिखाया है। वो दम किसी भी सरकार में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार थी जो आज इस तरीके से विकास के कामों में आगे बढ़ रही है और वो सारे विकास जनता के सामने है। नेहा, बिल्कुल अर्पिता, और जिस तरीके से आपने तमाम खूबियां यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गिनाई हैं, उसमें मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूंगी। दरअसल इस एक्सप्रेसवे का काम जब कोरोना काल था तब भी जारी रहा, जब पूर्वांचल ने जबरदस्त बारिश देखी तब भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम रुका नहीं। यही वजह है कि जो तय समय था उससे भी पहले बनकर ये तैयार है। 36 महीने का वक्त लगा है इसे तैयार होने में। 2018 में शिलान्यास हुआ था और आज 2021 16 नवंबर को इसका उद्घाटन किया जा रहा है और भव्य
समारोह, भव्य तैयारियां, उसकी भी तमाम डिटेल्स, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दरअसल 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, यानी कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे थोड़ा ज्यादा। और इसकी वजह भी कई है। दरअसल कई अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इस एक्सप्रेसवे को बनाने में किया गया है। एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। एलिवेटेड का मतलब यह होता है कि आसपास के जो गांव के लोग हैं वो एक्सप्रेसवे पर एंटर नहीं कर सकते हैं, जो मवेशी हैं वो नहीं आ सकते हैं। इस तरीके से ये एक्सीडेंट प्रोन ना रहे, ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए। पूर्वांचल में मोदी का बड़ा चुनावी दांव। विकास और राष्ट्रवाद की पिक्चर दिखेगी। $105 मिनट से बदलेंगी पूर्वांचल की हवा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आज की तारीख बहुत खास होने वाली है, ऐतिहासिक होने वाली है। मोदी अपनी टीम के साथ पूर्वांचल क्यों आ रहे हैं, इसका ट्रेलर आप एक्सप्रेसवे पर रिहर्सल करते लड़ाकू विमान की गर्जना से समझ सकते हैं। हम उसी एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं जहां पर कई लड़ाकू विमान उतरेंगे प्रधानमंत्री के सामने, उनका प्रदर्शन होगा। जगुआर, मिराज 2000 और साथ साथ सुखोई 30, ये 3 विमान ऐसे हैं जिन्हें कि यहां पर उतारा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी और साथ साथ इस इलाके के ढेरों सारे लोग इसे देखेंगे, इसका गवाह बनेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरब की तरक्की के नए गेटवे के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश की वायुसेना को नई शक्ति देने वाला भी। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। दरअसल आज दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुपर हरक्यूलिस पर सवार होकर पहुंचेंगे। सुपर हरक्यूलिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। 105 मिनट तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक संबोधन होगा। 45 मिनट के एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फिर फाइटर जेट अपना पराक्रम दिखाएंगे। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जैगवार और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे को टच करते हुए फिर उड़ान भरेंगे। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट विमान अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मिराज विमान भी शामिल हैं, जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसके अलावा सुखोई, जैगवार का दम दिखेगा। पूर्वांचल हाईवे पर सुल्तानपुर जिले के पास एयर स्ट्रिप बना है। इसी जगह पर युद्धक विमान अपना करतब दिखाएंगे। 3.2 किलोमीटर इस एयर स्ट्रिप की लंबाई है और इस पर एयर शो होंगे। 3 किरण एयर शो होंगे, जिस पर की अलग अलग टच एंड गो का भी प्रदर्शन होगा। साथ साथ किस तरीके से जो फाइटर प्लेन्स उतरते हैं, तो जो ग्राउंड स्टाफ कैसे काम करता है, उसका भी प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इसके उद्घाटन के साथ ही इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। 2250 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट और तकरीबन 36 महीने में बनकर तैयार हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है। उन्होंने कहा कि अगर 19 महीने कोरोना के निकाल दिए जाएं तो ये सबसे कम समय में तैयार होने वाला एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल के लिए इस एक्सप्रेसवे को योगी गेम चेंजर बता रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के प्रारंभ होने पर हम यहाँ पर लगभग 7 से 8 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी एक्सप्रेसवे। इस पर जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं
उन व्यापक संभावनाओं को भी धरातल पर उतारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको ये समझना है कि एक एक्सप्रेसवे से योगी सरकार ने पूरे पूर्वांचल को जोड़ दिया है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। 340 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत हो रही है लखनऊ के चांदसराय से और इसका समापन होगा गाजीपुर के हैदरिया गांव में। वैसे इसका विस्तार आगे का है, बलिया तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसके जरिए यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। महज 36 महीने में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। मोदी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था और अब उद्घाटन करने आ रहे हैं। यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग 1 लाख के लगभग का जा रहा है, परंतु ये एयर शो हो रहा है, तो इसके कारण जब हमने पता कराया तो क्षेत्र में कौतूहल बहुत है। तो इसके इसीलिए हमने थोड़ी सी और जगह ली कि मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो उनको कम से कम वहाँ पे आने की जगह मिल जाए, ताकि सब चीज प्लान तरीके से हो जाए। ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर हैं, पूरी पिक्चर तब दिखेंगी जब पूर्वांचल को एक साथ 2 सौगात मिलेगा। पहला एक्सप्रेसवे की रफ्तार और दूसरा रनवे पर भारत की शौर्य गाथा। आलोक श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और चित्रा त्रिपाठी के साथ सुल्तानपुर आज तक। तो खूबियां एक नहीं है, खूबियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। एक्सप्रेसवे को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि अगर आप एक लंबे सफर पर हैं तो आपको ना जन सुविधाओं की कमी हो, ना आपको पेट्रोल पंप की कमी हो। अंडरपास दिए गए हैं, रेलवे ओवर ब्रिज दिए गए हैं। ये तमाम तरीकों की सुविधाओं से सुनिश्चित किया गया है कि अगर आप एक्सप्रेसवे की यात्रा करते हैं तो ये यात्रा आपके लिए यादगार रहे। मेरी सहयोगी अर्पिता आपको अब डिटेल में समझाएंगी कि क्या खूबियां हैं इस एक्सप्रेसवे की। बिल्कुल नेहा, तो देखिए खूबियां जिस तरीके से आप भी गिना रही हो और आप तो मौजूद है वहां पर, वो देख भी रही होंगी, क्योंकि वहां पर वो सारी सुविधाएं जो लोगों को वहां मिलनी चाहिए उस सबका इस्तेमाल किया गया है। और यूपी के पूर्वी जिलों में एक्सेस कंट्रोल होने से यहां पर देखिए हादसे जो है वो कम होंगे, फ्यूल और समय की बचत होगी। 12 जिलों में विकास की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी। खेती से लेकर पर्यटन को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा ये पूर्वांचल। तो ये तमाम फायदे हैं। बड़े इलाके में रोजगार के मौके देखिए बढ़ेंगे इसी की वजह से। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फायदे जो है वो सीधे जनता तक पहुंचे, इसीलिए पूरा प्लान तैयार किया गया था और अब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज होगा। ये कार्यक्रम कितना अहम है आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। खुद योगी आदित्यनाथ तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर मौजूद कुमार अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर से ज्यादा 3.2 किलोमीटर का ये एयर स्ट्रिप है और इस पर एयर शो होंगे। प्रधानमंत्री इसे देश को समर्पित करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि ये पूर्वांचल के विकास को गति देगा और प्रधानमंत्री का जो ड्रीम है जो उनका जो सपना है उसे ये पूरा करेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के भव्य उद्घाटन में कोई कमी न रह जाए, लिहाजा योगी खुद मोर्चे पर मौजूद हैं। अब आपको दिखाते हैं कार्यक्रम कैसा होगा, कौन कहां बैठेगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। सरकार का दावा है कि सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे है और इसी पर
हरकुलियस जो मालवाहक विमान है वो उतरेगा, प्रधानमंत्री मोदी इससे उतरेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनकी आगवानी करेंगे। और हम आपको दिखा दें बाएं तरफ जो बड़ा सा एक पंडाल बन रहा है, ये पंडाल वो है जब बड़ा पब्लिक कार्यक्रम इसमें प्रधानमंत्री करेंगे और देश को इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वो समर्पित करेंगे। कार्यक्रम का जिम्मा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह संभाल रहे हैं। आज तक संवाददाता ने उनके पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा समझी। ये बताइए सर कि बहुत बड़ी तैयारी, बहुत लंबा चौड़ा टेंट, कितने लोग आने वाले हैं और क्या तैयारी? लगभग 1.5 लाख की तैयारी है, 1.5 लाख से 2 लाख तक। मगर हम लोग ने देखा है कि जैसे पिछले महीने ही हमने सिद्धार्थनगर में भी किया था, एक जो हमारा जो नॉर्मल इंतजाम है 50,000 का या 75,000 का, उससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा भीड़ स्वतः आ जाती है जहाँ तक मोदी जी का कार्यक्रम होता है। तो इसको अंदाज लगाते हुए काफ़ी इंतजाम किया गया। अच्छी खासी भीड़ पूरे सुल्तानपुर जनपद से और वहाँ से अम्बेडकर नगर, अयोध्या से, चारों तरफ से हमारी भीड़ आएगी। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साक्षी बनेंगे। योगी सरकार ने पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सुल्तानपुर से कुमार अभिषेक, आज तक। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही है विकास का एक्सप्रेसवे। ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको जल्दी से दिखा दें। ये देखिए, इसी तरीके से इसको तैयार किया गया है। चुनावों से पहले ये तोहफा जनता को सौंपा गया है। नेहा, बिल्कुल, और अर्पिता कुछ और खूबियां इसमें जोड़ देते हैं। दरअसल एक्सप्रेसवे के जरिए अब गाजीपुर के जो किसान हैं आसानी से अपनी फल, सब्जी, अनाज ये सब कुछ लखनऊ और दिल्ली तक भेज सकेंगे। इसके अलावा इसे डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ा गया है। यहाँ पर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी आने वाले वक्त में इससे जोड़ा जा सके। यानी कि पूरी तरीके से इसे एक ऐसे एक्सप्रेसवे के तौर पर तैयार किया गया है जो एक्सीडेंट्स को कम कर सके, पूरी तरीके से जनता के लिए सुरक्षित हो सके और पूर्वांचल के लिए खास तौर पर एक बड़ी सौगात के तौर पर सामने आए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारी खास कवरेज लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद यूपी के सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे। उससे पहले वो सीएजी मुख्यालय पहुंचे। आज ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे संविधान। तो ऑडिट दिवस पर सीएजी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज देखिए सुल्तानपुर उनको जाना है क्योंकि एक बड़ा दिन यूपी के लिहाज से। कुछ ही देर में यूपी के सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले वो सीएजी मुख्यालय पहुंचे हैं। आज ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए दरअसल सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से हुआ। तो सुल्तानपुर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम, जिसके लिए वो सीएजी मुख्यालय पहुंचे, आज ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। ऐसा सरदार जो फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।